हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सनराइज एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम टॉपिक वही लेते हैं, आज की करंट जीके। तो ये ज़्यादा नहीं लेंगे, ज़्यादा 2-3 मिनट का। तो जिसमें कम से कम 3-4 चीज़ें जो अखबार की सुर्खियों में रही हो या आपकी वो नॉलेज में नहीं हो, तो उनके ऊपर चलते हैं। तो आज की करंट जीके में लेते हैं विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र। विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र। तो हो सकता है आपको याद हो, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको याद नहीं हो। तो इसका नाम है ताशीगांग। ताशीगांग ये मंडी जो लोकसभा सीट है वहाँ पे, हिमाचल प्रदेश, HP। तो हिमाचल प्रदेश में तो ये विश्व का सबसे जो है ऊंचा मतदान केंद्र माना जाता है। और उसके बाद होते हैं देश में सर्वाधिक लोकसभा सीटें। देश में सर्वाधिक लोकसभा सीट। तो अधिकांश को तो याद होगा कि सबसे बड़ा, जैसे जनसंख्या के मामले में यूपी सबसे बड़ा राज्य, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले जब मतलब इसमें से मतलब इसका मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, तो उससे पहले मध्य प्रदेश राज्य था। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आज के समय में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। और जनसंख्या में चाहे यूपी से उत्तराखंड अलग हो गया हो, फिर भी अभी भी जो है उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है। तो इसमें यूपी में, उत्तर प्रदेश मतलब यूपी, इसमें जो सीटें हैं वो 80 सीटें हैं अभी भी इसकी लोकसभा की। उसी प्रकार दूसरी है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मतलब इसके बाद जो है ना महाराष्ट्र आता है। तो जहाँ पर कितनी है, 48 लोकसभा सीट है। और महाराष्ट्र के बाद आता है फिर पश्चिमी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल जो है वहां पर जो सीटें 42। और चौथा जो बड़ा राज्य वो है बिहार, जहां पर लोकसभा की 40 सीटें हैं। राजस्थान में देखा जाए तो आपको पता ही होगा 25 लोकसभा सीटें। तो अभी तो इस मामले में काफ़ी पीछे नया परिसीमन होगा, तो उसमें जरूर सीटें बढ़ने की संभावना है। तो इस प्रकार से ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है एक मात्र लोकसभा सीट जहाँ पर एक जो प्रत्याशी था निर्विरोध चुना गया था, तो था मुकेश दलाल, सूरत गुजरात से। प्रत्याशी जो निर्विरोध चुने गए थे। इनका नाम था मुकेश दलाल, सूरत लोकसभा सीट से। सूरत जो है गुजरात में स्थित है। इसके बाद है चौथा जो है पॉइंट है, केंद्र सरकार ने जो है अब पश्चिमी बंगाल, ये सो है मतलब अंडमान और निकोबार द्वीप जो है, क्या ये केंद्र प्रशासित प्रदेश है, तो इनका नाम बदल दिया। अब इस अंडमान निकोबार जो द्वीप है उस यानी वहाँ की जो राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर, तो पोर्ट ब्लेयर का नाम जो बदल करके अब क्या कर दिया है, विजयपुरम कर दिया है।
अंडमान व निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या कर दिया? विजयपुरम। विजयपुरम कर दिया है। तो ये भी एक प्रकार का ये क्वेश्चन है। तो ये जो नाम बदला गया था 13 सितंबर 2024 को, इसलिए करंट जीके में शामिल है। दो 2024 में इसका नाम बदला गया था। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, देखते हैं अगर इसमें अच्छे व्यूज आते हैं तो आगे बढ़ेंगे करंट जीके में। हालांकि ये मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं है, मैं तो एक प्रकार से जो भी स्टूडेंट जो जुड़े हैं, मतलब जो पीटीआई एग्जाम के, क्योंकि ज़्यादातर जो इस चैनल पे जुड़ रहे हैं वो भारत माता कॉलेज के जो स्टूडेंट है वो जुड़े हुए हैं। उसके साथ साथ कुछ नए स्टूडेंट भी जैसे रीट वाले भी है, और जिनको अच्छा लग रहा होगा तो कम से कम चाहे वो 30 ही व्यूज आए, तो अगर कंटिन्यूस से ये संख्या आती रहेगी तो इसको नॉलेज को मैं बढ़ाता रहूँगा आगे। क्योंकि ये चीज़ें मुझे अखबार में से जो मैंने पुराने अखबार एकत्रित कर रखे हैं 2023 से, तो उनमें से जो भी जैसे मैं देखता हूँ आज इस अखबार में कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो आपके सामने ये मैं इसमें आपको बता रहा हूँ। अगर अच्छे व्यूज आते हैं तो आगे बढ़ते रहेंगे, अन्यथा अपना जो सब्जेक्ट है वो चलते रहेंगे। तो अब इसमें एक और है आरबीआई के नए गवर्नर। जो नोट पे आ रहा वो था, याद होगा आपको, लेकिन कई स्टूडेंट है जो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो नंबर 5 में आरबीआई के गवर्नर, क्योंकि इन्होंने ये भी कुछ चर्चा में रहे थे तो इसलिए इनका नाम भी रखना जरूरी है। तो इनका नाम है शशिकांत दास। शशिकांत दास। तो आपने देखा होगा, चीज नोट की होगी, आरबीआई का गवर्नर एक ऐसा व्यक्ति होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, उनका नाम जो है मतलब जो भी नोट होते हैं अपने, चाहे 500 का, 100 का, 1 रुपये का, 2 रुपये का, जो भी होते हैं, उन पर उनका नाम नहीं आता। किनका? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। लेकिन आरबीआई का गवर्नर इस प्रकार से रहता है कि उसका नाम उस नोट पर रहता है, और हमेशा जब तक वो नोट चलेंगे जब तक उसका नाम अंकित रहता है। तो खास कर ये विशेष बात होती है। तो आज इतना ही काफ़ी, बाकी कल वही आज की करंट जीके में कोई भी नया जो टॉपिक होगा अखबार में उसको आपको बताएंगे। थैंक यू।